वेलकम स्टूडेंट्स। आपके मिजबिल द ओटर क्लास 10th के PYQs में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये आपके 2012 में आया हुआ। जी हाँ, वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर। जी हाँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊद बिलाव का नाम मैक्सवेल का ऊद बिलाव क्यों रखा गया था? और आंसर है द वोटर वॉज नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर बिकॉज हिज रेस वॉज नॉट previously known to science. First of all, Maxwell tamed it and introduced to this race to zoologist. यानी सर्वप्रथम मैक्सवेल ने इसे पाला था तथा इस प्रजाति से जंतु विज्ञानियों को अवगत करवाया था। अब आ रहा है आपके CBSE 2012 और 2013 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after that? जब मैक्सवेल ऊद बिलाव को स्नानघर ले गया तो क्या हुआ? उसके 2 दिन बाद इसने क्या किया? आंसर है व्हेन मैक्सवेल टुक मिजबिल टू द बाथरूम ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर फॉर हाफ एन आवर। जब मैक्सवेल मिजबिल को स्नानघर में ले गया तो आधे घंटे तक के लिए पानी में आनंद से पागल हो गया। ही प्लंज्ड एंड रोल्ड इन इट। He shot up and down the length of the bathtub under water. He made enough slosh and splash for a hippo. उसने इसमें डुबकी लगाई और इसमें लेट गया। वह बाथटब की पूरी लंबाई में पानी के नीचे अचानक ऊपर नीचे हुआ। उसने खूब सारा पानी छलकाया और छपछपाया। 2 days after that, he escaped from the author's bedroom and went into the bathroom. इसके 2 दिन बाद वह लेखक के शयन कक्ष से भाग गया और स्नानघर में गया। ही वेंट अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब एंड स्ट्रगल्ड विद द क्रोमियम टेप एंड ओपनड इट टू हैव इट अ फुल फ्लो। इसके बाद उसने क्या किया? वो बाथटब के किनारे पर चढ़ गया और क्रोमियम की नल की टोंटी से संघर्ष किया और इसे खोल दिया और पूर्ण बहाव प्रवाह से निकलने लगा, यानी पानी बहने लगा। अगला क्वेश्चन है CBSE 2016 में आया हुआ। वॉट गेम हैड मिज इन्वेंटेड? मिज ने कौन सा खेल खोज लिया था? और आंसर है मिज हैड इन्वेंटेड द गेम ऑफ अ पिंग पोंग बॉल एंड अ सूटकेस। मिज ने एक टेबल टेनिस की गेंद तथा एक सूटकेस का खेल खोज लिया था। दिस सूटकेस वॉज डैमेज्ड सो इट्स लिड ले एट अ सर्टेन स्लोप। यह सूटकेस टूटा हुआ था, इसलिए इसका ढक्कन कुछ ढालू रहता था। मिज यानी ही वुड प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिज ऊंचे किनारे पर गेंद को रखा करता था। यह लुढ़क कर सूटकेस के नीचे यानी दूसरे किनारे पर पहुंच जाती थी। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड टू एम्बुश इट्स अराइवल। वह दूसरे छोर पर यानी इसके आने पर अचानक हमला करने के लिए वह दूसरे सिरे की ओर कसकर ऐसे फेंकता था कि वह दूसरी ओर जाकर चारों ओर चोट करे। ही वुड ग्रेब इट एंड ट्रॉट ऑफ विद इट टू द हाई एंड वंस मोर। वह इसे ग्रेब यानी झपटता और एक बार फिर से ऊंचे किनारे पर तेजी से ले जाता। अगला क्वेश्चन CBSE 2017 में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट। What things does Mitch do when which tell you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? मिज ऐसे कौन कौन से कार्य करता है जिनसे ये पता चलता है कि वह एक बुद्धिमान, मिलनसार तथा विनोद प्रिय जीव है जिसे प्यार की आवश्यकता है? इसका आंसर है मिज कैन टर्न द वाटर टेप टू प्रोड्यूस फुल फ्लो ऑफ वाटर। मिज पानी का पूर्ण बहाव प्राप्त करने के लिए नल की टोटी घुमा सकता है। दिस शोज इज इंटेलिजेंस। यह उसकी बुद्धिमत्ता को बताता है। फ्रॉम द सेकेंड नाइट ऑफ हिज अराइवल मिज कम्स टू ऑन टू द ऑथर्स बेड एंड स्लीप्स इन द क्रूक ऑफ हिज नीज। व्हेन ही इज पैक्ड इन अ बॉक्स एंड बिकम्स इंजर्ड ही गोज ऑन द नीज ऑफ द ऑथर। अपने आगमन से दूसरी रात मिज लेखक के बिस्तर पर आ जाता है और उसके मुड़े हुए घुटनों में सो जाता है। जब उसे डिब्बे में बंद किया जाता है
और वह घायल हो जाता है तो वह लेखक के घुटनों पर चढ़ जाता है। इन द एयरक्राफ्ट आफ्टर डिसअपियरिंग ही रीअपियर्स, बाउंड्स ऑन टू द ऑथर्स नीज एंड नजल्स हिज फेस एंड नेक। हवाई जहाज में गायब होने के बाद वह वापस नजर आता है, लेखक के घुटनों पर उछलकर चढ़ता है और उसके चेहरे और गर्दन पर अपनी नाक रगड़ता है। ऑल दीज थिंग्स शो ही इज फ्रेंडली एंड नीड्स लव। ये सब चीज़ें बताती है कि वो दोस्ताना है और उसे प्रेम की आवश्यकता है। ही हैड इन्वेंटेड मैनी गेम्स ऑफ हिज ओन। उसने अपने कई सारे खेल खोज निकाले हैं। दे शो हिज प्लेफुल एंड फन लविंग नेचर। ये उसके चंचल और विनोद प्रिय स्वभाव को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन CBSE 2011 में आया हुआ, हाउ डिड द ऑथर स्पेंड हिज टाइम इन लंदन। ऊद बिलाव ने लंदन में अपना समय कैसे बिताया? तो इसका आंसर आप बना सकते हैं। ही यूज टू प्ले फॉर आवर्स विद डिफरेंट टॉयज। वह विभिन्न खिलौनों के साथ घंटों खेला करता था। दीज वर पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर, फ्रूट्स एंड टेरपिन सेल। ये टेनिस की गेंद, कंचे, रबड़ के फल तथा एक छोटे कछुए का खोल था। ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन विद पिंग पोंग बॉल। टेनिस की गेंद से उसने अपना स्वयं का एक खेल खोज लिया था। दिस गेम केप्ट हिम बिजी फॉर हाफ एन आवर एट अ टाइम। ये खेल उसे एक बार में आधा घंटे तक व्यस्त रखता था। अगला क्वेश्चन भी CBSE 2011 में आया हुआ, हाउ डिड द ऑथर बिहेव विद द ऑथर फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स। हाउ डिड ही बिकम फ्रेंडली विद द ऑथर। ऊद बिलाव ने प्रथम 24 घंटे तक लेखक के साथ कैसा व्यवहार किया? वह लेखक के साथ किस प्रकार से मित्रवत हो गया? आंसर है, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स द ऑथर ट्राइड टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम द ऑथर एज फार एज पॉसिबल। पहले 24 घंटों तक ऊद बिलाव ने जितनी हो सकती थी लेखक से उतनी दूरी बनाए रखने का प्रयास किया। ही वॉज नाइदर फ्रेंडली नॉर हॉस्टाइल। न तो वो मित्रवत था और न ही शत्रुतापूर्ण। ही वॉज सिंपली अलूप एंड इंडिफरेंट। वो केवल अलग थलग और उदासीन था। ही स्लेप्ट ऑन द फ्लोर एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द ऑथर्स बेड। वह लेखक के पलंग से उतनी दूर सोया जितनी दूर वो सो सकता था। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसके पिछले वाला जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा था वह उसके घुटनों के मोड़ पर जाकर सो गया था अगली रात को। वो लाइन हम यहाँ पर वापस रिपीट कर देते हैं, यानी कि मिज कम्स ऑन टू द ऑथर्स बेड एंड स्लीप्स इन द क्रूक ऑफ हिज नीज। यानी ये हमने लाइन लिखी थी कि मिज क्या करता है, उसके घुटनों के पास आकर उसके जो मोड़ थे वहाँ आकर सो जाता है। ये हमने अभी लाइन लिखी थी, पर यह है कि हमने वो प्रेजेंट में लिखी थी, यहाँ पर हमने उसको पास्ट में चेंज कर दिया। यानी कि इसको हमने लिख दिया कि मिज केम एंड स्लेप्ट इन द क्रूक ऑफ हिज नीज, यानी उसके घुटनों के नीचे मोड़ पर सो गया। और इसके बाद में ही लॉस्ट हिज apathy and took a must to keen interest in his surroundings। उसने अपनी उदासीनता खो दी और आसपास के वातावरण में बहुत अधिक रुचि ली। इस प्रकार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमने इस शानदार PYQs मिसबिल द वोटर के कंप्लीट किए हैं। आप लोग इन्हें आपकी तैयारी में ज़रूर शामिल कीजिए। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।